नमस्कार किसान भाइयों, फार्म सिग्मा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अश्वगंधा फसल की उन्नत खेती के बारे में आपको बताएंगे और इस वीडियो को आप सभी किसान में आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाने का कष्ट करें। अश्वगंधा की जो उन्नत खेती है वो हम निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर जानकारी देंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन और अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक समीक्षा। अगर हम देखेंगे कि जो अश्वगंधा है वो एक बहुवर्षीय तथा एक औषधि पौधा है जो कि सोलनेसी कुल में आता है। इसकी जड़ों का जो उत्पादन है वो प्रतिवर्ष 2000 टन है और जड़ की मांग जो है वो 7000 टन प्रति वर्ष है, क्योंकि ये औषधि रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसकी जो निरंतर सिंचाई की व्यवस्था अगर होती रहे तो ये जो अश्वगंधा है बहुत वर्षों तक चल सकता है। और आज मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी भाग है इसमें करीब 1620 एकड़ में अश्वगंधा की खेती की जा रही है। और अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के अंदर, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भी अश्वगंधा की खेती शुरू की है। और सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो मनासा, नीमच, जावरा, बानपुरा, मंदसौर और जो मंदसौर से जो लगा हुआ राजस्थान का जो नागौर और कोटा जिला है वहां पे भी अश्वगंधा की खेती बहुतायत रूप से की जाती है। और अब अन्य मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं जैसे इंदौर जिला है, खरगोन जिला है, बड़वानी जिला है, धार जिला है, इनमें भी अश्वगंधा की खेती अब बहुतायत रूप से की जा रही है और करने का जो है प्रावधान किसान लोगों के पास भी है। अश्वगंधा के जो सेवन है इसके करने से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें पाए जाने वाला जो एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है वो लीवर में होने वाले सूजन की समस्या को भी दूर करता है, सूजन को कम करता है। और अभी जो पेंडेमिक कोविड है उसके अंतर्गत भी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा जो है कई जो हमारे जो कोविड से जो मरीज है जिनको कि कोविड सस्पेक्ट किया गया था उन लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अश्वगंधा के उपयोग से काफी प्रतिरोधक क्षमता उनमें बढ़ाई गई है। अगर हम देखेंगे कि इसकी जो मिट्टी है वो अच्छे जल निकास वाली कार्बन युक्त जो बलुई मिट्टी है, लाल मिट्टी होती है, वो सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अश्वगंधा में जो पीएच मान है वो 7.5 से 8 का होना चाहिए। उसकी जो किस्म है वो WS 10-132, जवाहर अश्वगंधा 20, पोशिता, ये सब बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। फसल की जो अवधि है वो 6 से 7 माह की होती है और अश्वगंधा का जो बीज दर है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है इसका बीज दर है। और इस अश्वगंधा का जो जलवायु और तापमान है वो रबी और खरीफ मौसम में इसकी खेती की जाती है। उसके लिए उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है और पौध वृद्धि के लिए जो उचित तापमान है वो 20 से 40 डिग्री सबसे उपयुक्त तापमान माना जाता है। बुआई का जो समय है वो अश्वगंधा का वैसे जून जुलाई है और सितंबर से लगा करके अक्टूबर नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इसका जो बीजोपचार है वो कोशिश रहे कि अश्वगंधा का जो बीज है वो जैविक उपचारण उसका किया जाए, जैसे ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास। अगर जैविक संभव नहीं हो तो इसे हम सरल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मैंकोजेब से इसका उपचारण नियमित और आवश्यकता रूप से करें। अगर हमको फसल का, अश्वगंधा की फसल का उत्पादन करना है तो हमें इसको लगाने से पहले गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है। अंतिम जुताई जब करें इसके पहले मिट्टी परीक्षण कराएं, क्योंकि हमें पीएच का अनुमान होता है कि पीएच कितना होता है ये मालूम होना चाहिए। रोटावेटर करने से पहले जो पकी हुई खाद है गोबर की, उसमें हम लोगों को ट्राइकोडर्मा है, सीडोमोनास है, उसके बाद खास करके इसमें हम माइकोराइजा भी मिला के भी रख सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। अच्छी प्रजाति को चुनाव करें, क्योंकि अश्वगंधा की जो जड़ है वो जितनी मजबूत होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना हमें जड़ मिलेगी। बीजों को उपचारित करके ही बोना चाहिए। उसके बाद जो ऊंची उठी हुई क्यारी से भी आजकल अश्वगंधा भी होने लग गया है। इसका जो प्रबंधन है पानी का वो संभवतः संभावना हो तो फव्वारा सिंचाई से या टपक सिंचाई से करें। जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करें और जिसमें कि हमको लागत कम से कम हो और मुनाफा अधिक से अधिक होना चाहिए। अश्वगंधा में जो पौधरोपण विधि है उसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधों से पौधे की दूरी 20 से 25 और बुआई की गहराई जो है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक की होना चाहिए।
जल प्रबंधन जो है वो सिंचाई की वैसे तो कोई ज्यादा इसकी जो खरीफ मौसम होता तो आवश्यकता नहीं होती है। जो नमी जो हमारे पास सुरक्षित नमी है उसी से हम अश्वगंधा का पूर्ति हो जाती है। और इसमें जो है बुआई के बाद हल्की सिंचाई इसमें कर देना चाहिए। और दूसरी या तीसरी सिंचाई के समय जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो इसे स्प्लिटेड डोसेज में दे देना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन के लिए इसमें हमको जो पारंपरिक विधि है उससे ज्यादा अपनाना है, यांत्रिक विधि अपनाना है। गहरी जुताई जो आपको बताया वो करना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर में जब हम अश्वगंधा नहीं लगाने से जो पहले जब हम अंतिम जुताई करते हैं, बड़े बड़े डेपों को तोड़ लेते हैं, उसमें हमें इसमें फ्लूक्लोरेलिन जो है वो डालना चाहिए। और अगर हमने अश्वगंधा बो दी है, जब उसका अंकुरण होता है उसके पहले हम पेंडिमिथालिन जो है उसको हम स्प्रे करें। और अश्वगंधा में सबसे ज्यादा जो कस्कुटा होस्ट होता है, जो इतना उसके जो कस्कुटा होता है इसको लपेट लेता है, इसलिए उसको पहले ही जब वो शुरुआत में दिख जाए तो ही उसको निकाल करके खेत से बाहर फेंक देना चाहिए। कीट एवं व्याधि प्रबंधन का जहां तक सवाल है, इसमें दाल मकड़ी आती है, इसके लिए जो दवाइयां बताई गई हैं जैसे नीम तेल का ज्यादा हम उपयोग करें। और उसके बाद एटाक्सोल है, एथियन है, स्पिरोमेसिफेन है, ये जो दवाइयां हैं इनका हम शुरुआत में ही जब लक्षण दिखे तभी इसका छिड़काव कर देना चाहिए। इसमें फ्रूट बोरर आता है, इसके लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। वो बोवियारा बेसियाना और बेसिलस थ्यूरिजेनेंसिस जो है, इन दोनों को मिलाकर के भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। और रासायनिक दवा जो बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही लक्षण दिखते हैं उसका छिड़काव करें। पर्ण धब्बा रोग, जहां तक रोग का सवाल है उसमें पर्ण धब्बा रोग आता है, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, हेक्साकोनाजोल है, जिनम हेक्साकोनाजोल है और क्लोरोथायोनिल, इस तरह की जो दवाइयां हैं वो जो अनुशंसित की गई हैं उसका छिड़काव करें। दूसरी बात आती है हमारी पोषण प्रबंधन की। आधार खाद के रूप में जो जैविक खाद है वो 20 टन हमको डालना है, 20,000 किलो, जो हमने बताया कि आखिरी बखरने के पहले हम उसको डाल दें। और आखिरी बार जब हम चला रहे हैं उसके पहले ही हमको गोबर की खाद डाल देना है। उसके बाद जो एसएसपी है उसके साथ आवश्यकता रूप से इसमें माइक्रोराइजा जरूर डालें, जो कि कम से कम 20 से 25 किलो माइक्रोराइजा वो 1 एकड़ में हमको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ डालना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माइक्रोराइजा जड़ की मजबूती करता है। इसके साथ अगर हम एस्परजिलस नाइगर भी डालें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी जो मजबूत जड़ें जो है, गुणवत्तापूर्ण जड़ें उसकी बनेंगी। बात करते हैं हम लोग पर्णी छिड़काव की। अश्वगंधा में जो पर्णी छिड़काव है, जैसे जब प्रारंभिक के 30 दिन होते हैं उस समय में उसमें 19-19-19 का छिड़काव करें, उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो मिला दें उसमें। और कोई भी जाइम जो है या पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो भी हमको देना चाहिए। उसके बाद हम इसकी जो ड्रेंचिंग है वो हम माइक्रोराइजा से कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोलाइसेट से कर सकते हैं। फल विकास की अवस्था में पोटेशियम फास्फेट का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जड़ मजबूती आएगी। फल परिपक्व जब बनने लगते हैं, जब अश्वगंधा की जड़ नीचे मजबूत हो जाती है, उस समय इसमें जो है पोटेशियम सल्फेट, जिसमें 17.5% सल्फर होता है, वो हम इसमें दे सकते हैं। उन्नत सिंचाई और परंपरागत में जो बचत है, पानी की ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों में कमी है, गुणवत्ता और उत्पादन अच्छा आता है, जड़ें मजबूत आती है और श्रम लागत भी कम से कम होती है। अश्वगंधा फसल की अगर हम आर्थिक समीक्षा करें तो हम देखेंगे कि हमारे किसान में इसी चीजों से जो है उनका आकर्षण बढ़ता है कि आर्थिक समीक्षा के अंदर हम जो लागत लगाते हैं वो मात्र 18,500 रुपये है। इस लागत में सब कुछ आ गया है, जैविक खाद का खर्च आ गया, बीज जो है वो 550 रुपये किलो, इसको 10 किलो उसका बीज लगता है, जमीन की तैयारी वगैरह हो गई, कटाई छटाई ये सब जो है 10,000 रुपये, और कुल खर्च मात्र 18,500 रुपये। अगर हम देखेंगे कि इसका जो उत्पादन कुल आय जो है वो आपकी 3,11,000, अगर हम इसमें से लागत को घटा देते हैं तो शुद्ध आय आप देख सकते हैं 2,92,500 रुपये। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी व्यावसायिक फसल है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस फसल को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और हम जो हमारा फार्म मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके द्वारा हमारे जितने भी वेंडर्स जुड़े हुए हैं, ये वेंडरों के माध्यम से हमारे जो किसान जुड़े हैं वो हमारे इस फार्म सिग्मा मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और उसमें जो है आपको इस तरह की जो खेती है उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ साथ हम आपको जो व्यक्तिगत सलाह है वो भी हम आपको देंगे, मंडी भाव से अपडेट कराएंगे। और मेरी वाणी को विराम देने से पहले मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वे हमारे जो हमारा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इस पेज पे भी जुड़ सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सारी जानकारियाँ
मिलेगी तो मेरा किसान भाई से निवेदन है कि वे लोग इससे भी जुड़ें और अच्छी खेती करें, औषधि फसलों की खेती करें, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनको इस तरह की जो फसलें हैं इससे जो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़े और किसान भी इसे आयोजित करें। और मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।